A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 that these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at? It has there 4 options. तो आपका ना आजकल तो मोबाइल में भी गेम आ रहे हैं, जुआई वन, पढ़ो नहीं पढ़ो लेकिन जुआ जरूर खेलो। गेम ऑफ आपका चांस है, स्पिनिंग आपका जो है आपका ना देखो दिस इज एंड एरो। अब इसमें एरो भी लगा है साथ, इसको यूं घुमाया, घुमाने के बाद पहला वाले 8 पे ही रुकेगा, या ये ऑड नंबर्स पे रुकेगा, या ये नंबर देन 2 पे रुकेगा, या नंबर देन आपका 9 पे रुकेगा। ये हमने निकाल लिया आपका नाम देखो दिस इज। तो सबसे पहले arrow can come to rest at any numbers. So yes, तो आपका सबसे पहले arrow can come at rest at any number. यही इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? दिस इज द टोटल पॉसिबल आउटकम्स NS इज इक्वल टू 8 नंबर है तो 8 ही होगा। सिंपल, पहली चीज आपकी ये हो गई। क्लियर है सर? उसके बाद अब आपका किस पे है सर? पहली चीज देख लीजिएगा, किस पे? 8 पे आपका नाम देखो दिस। तो ना फर्स्ट आपका नाम देखो, ये आपका एट 8 है। ऐसे आपने इसको घुमाया और ये वाला आपका देखो ना, ये घुमाने के बाद जब रेस्ट पे है तो ये 8 पे आ गया। ये कह रहा है आपका नाम देखो। क्लियर? तो ना इसमें आपका देखो favorable outcomes for resting at 8। ये आपका NA इज इक्वल टू एक ही नंबर है तो 1 होगा आपका ना। इसे क्या ये 1 है सर इसमें? ठीक है सर? यस सर। समझ रहे हैं? तो ना देखो तो probability of events for resting at 8 is equal to 1/8 favorable outcomes अपना for resting अपना at 8 upon total possible outcomes। ये जरूर लिखो, शॉर्टकट बिल्कुल मानो जिंदगी में। शॉर्टकट में तो आदमी फिर धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का कहीं नहीं रहता। आपका ये हो गया सर 8 के लिए पूछ रहा खाली ना देखो 10। उसके बाद सेकेंड नंबर आपका ना एन ऑड नंबर्स लिखा आपका सेकेंड एट ऑड। अभी कोई जरूरी ऐसा तो होगा नहीं कि 3 को टच करेगा, 1 को टच करेगा, 5 को करेगा, 7 को नहीं। किसी भी ऑड एक ऑड नंबर पे आ सकता है, लेकिन उसने बोला ऑड नंबर्स। तो आउट ऑफ दीज 8 नंबर्स वी हैव 4 इवन नंबर्स एंड 4 ऑड नंबर्स। इनमें आउट ऑफ दीज 4 ऑड नंबर्स इट कैन द पॉइंटर कैन कम आपका एट एनी पॉइंट एट रेस्ट। तो हमारे पास जो है अब आपका देखो इसका मतलब favorable outcomes for an odd numbers। ये odd numbers के लिए आपका 1, 3, 5, 7 कितने नंबर हैं? 4। ऐसे लिख करके ऐसे लिख दिया हमने। और ये भी अभी मैंने क्लियर नहीं, यहाँ पे NA लिखो कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर ऑड नंबर्स भी हो गया, तब जाकर के 4 लिखो बस। अब आपका देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ऑड नंबर्स इक्वल टू, अगर आपने पहले वाले में फॉर्मूला लिख दिया तो दूसरे में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका AN अपॉन NS। ये अगर A लिखा है आपने तो इसको A1 कर देना। तो दिस इज योर 4/8, दैट इज व्हाट 1/2।
Then you come for the third one. A number greater than 2. A number greater than 2 के लिए है सर. तो यहां पे भी अब आप करेंगे फेवरेबल आउटकम्स फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 2. इसमें आप NA2 कर देना और ग्रेटर देन NA2 के लिए आपका 2 से ऊपर का नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8. At any point the pointer can come at rest. किसी भी पॉइंट पे आपका आ सकता है, वो रेस्ट के लिए आ सकता है. तो 2 से ऊपर कितने नंबर है आपके पास? हाउ मेनी नंबर्स वी हैव? 6. दैट्स गुड. सो नाउ देखो दिस 1 2 3 4 5 6 हो गया. बस अब आप करना दो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको E1 करना और इसको E2 करना, क्योंकि सब अलग अलग है. तो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ E मींस करना देखो फॉर नंबर ग्रेटर देन 2 is equal to NA2 upon NS. ये देखिए, this is 6 upon 8, that is आपका 3/4. जी कुछ कह रहे हैं, बताइए. नहीं कहीं पे भी इफ यू आर गेटिंग आपका एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स प्लीज. अ नंबर लेस देन 9 कह रहा है. अ नंबर लेस देन 9. तो लेस देन नंबर 9 कितने हो गए सर? सारे आ गए डेफिनेटली. लेस देन एग्जैक्टली. तो यहाँ पे आप लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स फॉर नंबर लेस देन 9. इसको आप कर देंगे NA3. आपका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ये देखो, तो ये आपका टोटल आपका होता है. बस अब आपका नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स PE3 का देखो फॉर अ नंबर less than 9 is equal to NA3 upon NS. 8/8 is equal to 1. ये आप इसको कर सकते हैं. श्योर? कहीं कोई गड़बड़ है? नहीं सर. ठीक हो गया? तो these 4 parts are आपका you have to do like this. Okay, please.